फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए कुछ दिन पहले वीडियो डाला था जिसमें मैंने इस बात का आंसर किया था कि हर चैप्टर में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्यों ये सवाल इंपॉर्टेंट है? ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर बच्चे बहुत सारी जगहों से बहुत सारी वीडियो देख लेते हैं, चार्ट लेते हैं, जो भी करते हैं, पर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते और आपका सिलेक्शन नीट में क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। यदि आप उस वीडियो को जाके देखेंगे, मैंने आपको बताया था 14,000 क्वेश्चंस इन 96 चैप्टर्स। ठीक है, इस वाले लॉजिक से फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 से 150 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द चैप्टर, और बायो के अंदर 200 से 250 क्वेश्चन इन जनरल चैप्टर्स में। कुछ बहुत छोटे चैप्टर्स भी हो सकते हैं जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, लिविंग वर्ल्ड, इनमें लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स है ना। तो क्या इतना सफिशिएंट है? यस, इतना सफिशिएंट है, क्योंकि इसका मतलब है 14,000 क्वेश्चन, और साथ में आप यदि 20 मॉक टेस्ट लिखेंगे तो 4,000 क्वेश्चन वो हो गए। ठीक है, तो टोटल आपके 18,000 क्वेश्चन हो गए। अब आप ये 14,000 क्वेश्चन देखते हैं नीट 2022 के अंदर आपके कितने दिन बचे हैं? अप्रोक्सीमेटली 200 दिन। यदि एग्जाम आप अज्यूम करते हैं कि मे के फर्स्ट वीक में होगा, मेरे हिसाब से आप लोग जब 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस अजम्पशन से चलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से डेली 70 प्रॉब्लम्स है ना, यदि आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि यही करने के लिए आपको करीब 500 साढ़े 500 दिन मिल रहे हैं, है ना। और 500 साढ़े 500 के हिसाब से आप मोटा मान लीजिए कि 30 to 40 क्वेश्चंस पर डे, है ना। आप यदि बहुत सारी चीजें यहाँ पे देख के परेशान हो रहे हैं, एक बार इसको वापस देख लीजिए। अब दो सवाल आते हैं। पहला सवाल, क्या यह सफिशिएंट है? होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा। यदि आप 70 की जगह डेली के 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, पर मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाएंगे, अभी पता चल जाएगा, एग्जाम तक वेट करने की जरूरत नहीं है। आप यदि इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बिना एग्जाम में जा रहे हैं तो एग्जाम आपको परेशान करेगा, आप सफिशिएंट स्पीड पे मूव नहीं कर पाएंगे और आपके बहुत सारे क्वेश्चन फॉर लैक ऑफ प्रैक्टिस गलत होंगे। ठीक है, आपने यदि एक बार तैयारी की, आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि नीट में सिलेक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होता है। अपने दिमाग में बैठा लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, कहां से लाऊं ये क्वेश्चन? तो हम लोगों ने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है 55 आउट ऑफ 96 चैप्टर्स में। ठीक है, और बाकी चैप्टर्स में भी अभी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। होपफुली अगले 2 से 3 हफ्ते में हो जाएगा। हमने आपके लिए एक लिमिटेड एंड रेकमेंडेड क्वेश्चन सेट बना दिया है। ये आपको कहां पे मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो आप neetprep.com पे आए, मेन्यू में गए, है ना। आप में से काफी सारे लोगों ने हमारा फुल कोर्स या टारगेट बैच या कैटलिस्ट बैच जो भी ज्वाइन किया है, तो आप कोर्स कंटेंट में गए, मेन्यू में जाने के बाद क्वेश्चंस पे आए। हमने फिजिक्स से सारे चैप्टर में कर दिया। किन किन चैप्टर्स में कर दिया है, किन किन में बचा है, नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। पर फिजिक्स में सारा कर दिया। सो फॉर एग्जांपल, यदि आप फिजिक्स के अंदर मैथमेटिकल टूल्स में जाते हैं, है ना, ये कहेगा क्वेश्चन सेट रेकमेंडेड एमसीक्यूज। तो 134 क्वेश्चन यहां पे आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, और यदि मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे क्लिक करता हूं तो 105 रह जाएंगे, है ना। तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि कम से कम ये 105 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये लिमिटेड क्वेश्चन सेट जो है ये इसी पर्सपेक्टिव से बनाया गया है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है, ए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बी, इतना प्रैक्टिस करना है कि ये नहीं कि बस डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में मजा आ रहा है और क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। आपको पूरे 96 चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और उसके बाद आपको स्पेशल डेप्थ में जाना है, या किसी चैप्टर से बिल्कुल लव हो गया है ना, मिर्जापुर स्टाइल में बोलते हैं ना, लव हो गया है, तो आप फिर और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमारा पहला टारगेट पहले तो अपने आप को इस मानसिकता पे लेके आना है कि नीट में सिलेक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होता है। और दूसरा, हम
इस 14,000 क्वेश्चन का ध्यान रखें, ये 4,000 मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। 96 चैप्टर्स तक पहुंचना है सबसे पहले, और उसके बाद फिर हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं किसी चैप्टर में तो कर लेंगे, पर सबसे पहले 96 चैप्टर्स का सिलेबस खत्म करना है। क्योंकि रिस्क क्या होती है, आप कुछ चैप्टर की किंग कॉन्ग बन गए, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा लोकोमोशन और मूवमेंट से मैं कर लूंगा, अरे भाई 2 ही क्वेश्चन आएंगे ना, है ना, 2 ही क्वेश्चन आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा नर्वस सिस्टम से मैं कर दूंगा, इस बार तो एक भी नहीं आया, तो वैसे नहीं चलेगा। आपको पूरे 96 चैप्टर्स खत्म करने हैं, कुछ चैप्टर्स का किंग कॉन्ग नहीं बनना है, आपको पूरा सिलेबस पहले पूरा खत्म करना है यदि आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना है। तो मैं आपको इस वाले वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता था, आपने हमारा फुल कोर्स लिया, टारगेट, कैटलिस्ट, इंस्पायर बैच जो भी है, आपके लिए हमने क्वेश्चन सेट इनेबल करा दिया, लिमिटेड एंड रेकमेंडेड, ठीक है। इनको पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरे 96 चैप्टर्स के कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको जितने और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जितनी किताबों से करने हैं वो सब कर सकते हैं, पर फोकस रखिए इस बात पे कि हमें सिलेबस खत्म करना है और हमें एक रीजनेबल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एंड दिस इन माय माइंड इज अ रीजनेबल क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप में से काफी सारे लोगों ने, ये फीचर हमने कल लॉन्च किया था, मैं देख पा रहा हूं काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी इसे यूज किया। बताइए जरा, मजा आ रहा है इसके अंदर? और दूसरी चीज प्रॉमिस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, भागेंगे नहीं उससे। और दूसरी चीज, ये किंग कॉन्ग बनने की कोशिश नहीं करेंगे, पहले सिलेबस खत्म करेंगे। इन 2 चीजों के ऊपर आप लोग का प्रॉमिस चाहिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में।